एक चीज़ जो कि तुमको हमेशा, कोई भी तुम फकअप करोगे ना लाइफ में, कोई भी तुम्हारे से मैसिंग होगी ना, मैसअप कर दोगे चीज़ें तुम लाइफ में, तो ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और ये मेरे भी बहुत काम आई है। मैं हमेशा अब पूरी लाइफ में ना अब यही सोच के मैं जीता हूँ, और इसकी वजह से, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये मेरे दिमाग से निकल जाती है चीज़, पर जैसे ही मैं इसको वापस अपने अंदर एक्लिमेटाइज करता हूँ, इसको अपने दिमाग में डालता हूँ भाई, फिर से मेरी जितनी भी खोई हुई कॉन्फिडेंस थी, जितना भी मेरा ऑरा माइनस हुआ था, जितना भी मैंने फक्ड अप किया था, मैंने जितना भी अपने आप को गिराया था, सब वापस आ जाता है झटके में ब्रो, झटके में। तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी में एक आत्मा रहती है भाई, ठीक है। अब तुम इसको मानो चाहे ना मानो, पर ये मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि तुम्हारे जो शरीर है उसमें एक सोल रहती है, और वो जब सोल तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगी तो तुम्हारा ये बॉडी जो है पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिलना है एक दिन, मानते हो? सोल में विश्वास रखो ना रखो, मृत्यु में विश्वास रखते हो, डेथ में विश्वास रखते हो हमेशा, है ना? तो तुमको बस ये सोचना है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरी सोसाइटी जो है, ये जितना भी तुम्हारे आसपास, जितना भी अभी आंखें खोलो और अपने आसपास, ये वीडियो बंद करो और आंखें से देखो अपने आसपास जितना भी एनवायरनमेंट देख लिया। अब ये जितना भी एनवायरनमेंट है ये सारा फेक है। अब तुम बोलोगे क्या फेक, क्या पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, सटक गई है, पी के आया है? नहीं, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स का पार्ट है, ये माया जाल है। ये तुमको ऐसा लग रहा है ये रियल, पर ये रियल नहीं है। ये मेरी फिलॉसफी है, इसको तुम अगर ले सकते हो ब्रो तो ले लो, बहुत तुम्हारे फ़ायदा आएगी। पहले पूरी फिलॉसफी तुम समझ लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुमको लेनी है कि वीडियो बंद करके छोड़ के भाग जाना है। अब देखो क्या होता है, कभी तुम मॉल गए होगे, ठीक है, कभी तुम Z² गए होगे, या कोई भी तुम्हारे शहर में मॉल होगा, वहाँ गए होगे। मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चों ने VR वाला गेम खेला होगा, एक बार भी उन्होंने अगर खेला अपनी लाइफ में तो उनको पता होगा कि जब VR जो हमारे हेडसेट है वो जब हमारी आंखों पे लग जाता है तो उसके अंदर जितना भी दृश्य है भाई वो एकदम रियल लगता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है वर्चुअल रियलिटी। अब वही चीज़ तुम लाइफ में अप्लाई करो। तुम सोचो कि तुम्हारे आंखों पे एक VR लगा हुआ, दो तरह की मैट्रिक्स है, एंड्रयू टेट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों पे एक हेडसेट लगा हुआ है इनविजिबल, जो कि उतर नहीं सकता बिना मरे, जो कि उतर नहीं सकता। और ये एक गेम तुम्हारा 60 साल 80 साल लंबा है। एक गेम तुम्हारा 60 से 70 साल 80 साल, इतनी है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम सब ह्यूमंस की, तो उतना है तुम्हारा लंबा ये गेम। अब तुम चाहो इसको तो तुम सुसाइड करके ख़त्म कर सकते हो ये गेम, पर अगर उसको हटा दें तो गॉड ने डिसाइड किया है कि ये जो तुम्हारा ये वाला गेम है, और ऐसे तुमको बहुत सारे गेम जीने हैं, बहुत सारे गेम खेलने हैं तुमको। ये मत सोचो करो कि ये तुम्हारी जो है आत्मा जो है बस तुम्हारी बॉडी में एक बार आई है और बस उसके बाद तुम कभी जी नहीं पाओगे। नो ब्रो, इस लाइफ के बाद भी तुम्हारी अगली लाइफ होगी, इससे पहले भी तुम्हारी लाइफ थी। पूछो क्यों? मैं तुमको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। क्यों कोई बंदा अंबानी के यहाँ पैदा होता है? क्यों कोई बंदा भाई स्लम में पैदा होता है? क्यों कोई बंदा बहुत ही खानदानी अमीर होता है? क्यों बंदा भाई कोई बहुत ही गरीब होता है? क्यों कोई बंदा भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका चैनल नहीं चलता है? क्यों कोई बंदा ये होता है? क्यों किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है? क्यों कोई बंदा भाई रोड पे जा रहा होता है? कोई बंदा बहुत सालों से बाइक चला रहा है, सुपर बाइक, तब भी आज तक उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बंदा स्कूटी चला रहा है, घर से निकाली आज, थक गया, मर गया। क्यों होता है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। तुम मानो ना मानो, पर मैं मानता हूँ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और इससे भाई कनेक्शन है। और तुमने जितने भी कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, पिछले गेम में, ठीक है, मैं जन्म नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा गेम, पिछले गेम में तुमने जितने भी कर्म किए होंगे वो सब कार्मिक का कर्म तुम्हारा जुटेगा, और तुमको इस जन्म में, इस गेम में तुमको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिड समथिंग रियली ग्रेट with people out there, you help someone who's dying on the road, you just
help people with like finance or anything that you have right now. You just help people out there. So like God actually know how much तुमने कितना अच्छा काम किया। अब वो जो फ्रूट है भाई वो तुमको उसी गेम में दे सकता है, या हो सकता है कि तुम्हारा जो गेम है वो तुम जब गेम बंद होगा तो तुम रिवॉर्ड उसको अगले गेम में जाके वो कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे। पूरा गेम है, ठीक है। और मैं इसको जब ऐसे सोच के खेलता हूँ ना कि ये जो तुम्हारे आसपास जितना भी है वो पूरा गेम है, और मैं ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा कैरेक्टर है, और मेरे दिमाग के अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अपना कंट्रोलर अपने हाथ में रखना है हमेशा। एंड्रयू टेट के हिसाब से गेम का कंट्रोलर बहुत जल्दी, जैसे ही तुम 22-23 साल के हो जाओगे, दूसरे के बंदे के पास चला जाएगा तुम्हारा कंट्रोलर तुम्हारी लाइफ का। पर अभी मैं क्योंकि दूसरी वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हमेशा तुम्हारे पास अपना कंट्रोलर रहता है, और तुम उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। तुम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो। जैसे गेम में भाई क्वेस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े छोटे छोटे, ये स्टेप करेंगे तो ये क्वेस्ट अनलॉक हो जाएगा, इतना माइलस्टोन पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद ये रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। वैसे ही ये जो तुम्हारी लाइफ है, ये जो तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है, ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है, इसको तुम डेवलप कर सकते हो जितना तुम चाहो, जितना चाहो। ये जो जितनी भी बकचोदी भरी हुई है ना समाज में कि भाई तुम इंट्रोवर्ट पैदा हुए थे तो तुम इंट्रोवर्ट ही मर जाओगे भोसड़ी के, अगर तुम गरीब पैदा हुए थे तो तुम गरीब ही रहोगे, या एक सर्टेन उतना ही लिमिट तक पैसा कमा पाओगे, ये सब चूदपना है। ये सब तुमको मैट्रिक्स का पार्ट बनाने के लिए बना हुआ है। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं वैसी फैमिली से आता हूँ जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है। मेरे पापा इंट्रोवर्ट नहीं है, पर मैं भाई पूरा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था, ठीक है, किसी से बात भी नहीं करता था। पर मैंने अपने आप को डेवलप किया ना। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली, एंड आई टोल्ड देम ऑन देयर फेस, इट्स एक्चुअली योर हार्ड वर्क एंड हाउ यू परसीव योरसेल्फ, हाउ मेनी विन्स यू हैव इन योर पोर्टफोलियो, एंड एक्चुअली इट्स एक्चुअली ओनिंग the way you are, bro. You should be accepting the way you are. That doesn't mean that shouldn't be the part to just give excuse that you shouldn't be improving yourself. You should be improving yourself till you die. But that doesn't mean that you should then be happy with your current situation. It should, let it be X, let it be the worst situation possible. Now think what you have. तुम्हारे पास क्या है अब? ठीक है 6 फुट का नहीं है, ठीक है बड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है मेरा वैसा फ्रेम नहीं, ठीक है मैं काला, ठीक है मेरी शक्ल अच्छी। अब क्या करूँगा? क्या कर सकता हूँ अब मैं? या तो एक तो ये काम हो सकता है कि गेम छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि तुम कोई गेम वो वाला गेम तुमने खेला है, वो जो रेसिंग वाला होता है, कार वाला, उसमें तुमने देखा होगा कुछ कारें भाई जब रेस स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ कारें पीछे खड़ी करी जाती हैं और कुछ कारें आगे खड़ी होती है, और जनरली जब तुम गेम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारी जो कार होती है वो सबसे पीछे खड़ी होती है। तो वही मान लो ना यार कि तुम सबसे पीछे हो अभी भौसड़ी के, पर तुम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हो, इतना इम्प्रूव कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। पर लोग चाहते नहीं है ब्रो। वो लोग वहीं रेस ट्रैक पे वहीं पे खड़े रह जाते हैं पूरा जीवन, या बस इतना सा बस डिफरेंस ले आ पाते हैं, और साइड में जो भी मतलब चीज़ें तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी हुई है ना, उनसे वो प्लेजर लेने लगते हैं और रेस के बारे में भूल जाते हैं कि कोई रेस हो रही है। और उनसे अगर कोई बात कर देना इस बारे में कि रेस हो रही है बेटे, तुम चलो ना चलो लेकिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी उनकी वो हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी इनसिक्योरिटी टारगेट हो जाती है ब्रो। They are not focusing on their self. They just want you also to just be like them. That's all they want. No matter how many times I would gonna be fucking off. कितनी बार भी मैं pissed हूँ, कितनी बार भी मैं fuck up करूँ, कितनी बार भी मैं mess up करूँ, पर I know myself. मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, ठीक है। I don't need to be Thomas Shelby. I don't need to be this. I just want to be confident. When confident, what's the basic fundamental of confidence? It's actually just 1 minute. Accepting the way you are, and you are improving yourself. You are fucking hitting the gym.
you're eating clean, you're working on your meditation, you're approaching people every day, no matter how harsh the condition goes, no matter how many people scold you today, no matter how much fucked up you are, no matter how many crushes, how many girls just rejected you or said that you are ugly. Bro, that's all the different game. That's all because of that you don't know the game. That's all for today's video.